जय हिंद दोस्तों, बात रोशन का स्वागत करता हूं एग्जाम रूल्स में। दोस्तों, हम अब तक जो चीज पढ़े हैं, जिससे हमने डायरेक्शन पढ़ा, डायरेक्शन के बाद हमने पढ़ा कि जो काल्पनिक रेखाएं हैं पृथ्वी पर ग्लोब पर खींचा हुआ है, जो वास्तविक नहीं है, जो किसी ने सुई डोरा या कोई धागा लेकर के खींचा नहीं है, सेंटीमीटर को लेकर के खींचा नहीं है, ठीक है। वो काल्पनिक रेखाएं हैं जिन्होंने अपने माइंड से सोचा कि हाँ इस तरह हो सकता है, तो उन्होंने इस तरह से उसको खींचा। जो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा या आर्कटिक या अंटार्कटिक रेखा, इसमें इन्होंने बांटा, ठीक है। हमने आपको बताया था कि जो उत्तरी ध्रुव है उसको हम उत्तरी क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। देखो, गोलार्ध का तात्पर्य यह है कि हम ग्लोब को क्या कहते हैं, गोलार्ध, गोला कहते हैं, ठीक। उसको बांट दोगे तो आधा हो जाएगा, तो आर्ध, गोलार्ध, यानी कि गोला का जो आधा भाग उसे हम गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। इसी तरह उसमें उत्तर जोड़ दो, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण जोड़ दो, दक्षिणी गोलार्ध, ऐसे हो गया, ठीक है। उसके बाद जो चीजें थी, हम डायरेक्शन के बारे में पढ़े थे। डायरेक्शन के बारे में क्या मैंने क्या बताया था, मैं जैसे बोलूंगा बताना, ठीक है ना। अब देखो, हमने क्या बताया था कि हमारे ऊपर की तरफ क्या होता है, उत्तर होता है, इधर देखो नीचे दक्षिण होता है। अब देखो जिधर हम देख रहे हैं, ठीक है, जिधर हम देख रहे हैं उधर हमारा क्या है, पूरब है, और हमारा जो पीठ है वो हमारा क्या है, पश्चिम है। हमारा सर के ऊपर अगर जाओगे, अपने सर को या मेरे सर के ऊपर जाओगे तो क्या कहोगे, उत्तर कहोगे। और वहीं सर के नीचे की तरफ चले जाओगे, पैर वाले हिस्से की तरफ आओगे तो क्या कहोगे, उससे क्या कहोगे, उससे आप कहोगे दक्षिण। क्या कहोगे, दक्षिण कहोगे। साउथ कहोगे, क्या कहोगे, साउथ कहोगे, ठीक है। अब इतनी चीजें जानने के बाद इसमें और भी चीजें थी। अब देखो, इसको रट लो। डायरेक्शन अगर रटे रहोगे तो हर जगह काम देगा। रीजनिंग पढ़ोगे तो काम देगा, चाहे आप पॉलिटी, हिस्ट्री जो भी पढ़ोगे उसमें काम देगा डायरेक्शन। इसीलिए पहले सबसे पहले हमने डायरेक्शन बताया। और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा आप लोगों से, बाबू ये जो स्टूडेंट एटलस है, चाहे हिंदी वाली चाहे अंग्रेजी वाली, ले जरूर लेना, क्योंकि इसके बिना सब कुछ अधूरा है। इसके बिना सब कुछ अधूरा रहेगा तुम्हारा, इसलिए इसको ले लेना, ठीक है। और चलो शुरुआत करते हैं अपना। हमें सबसे पहले हम देखेंगे महाद्वीप, द्वीप, ठीक है ना, ये सब इनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे द्वीप और महाद्वीप। देखो, सिंपल सा बात है यार भाई, सिंपल सा बात है कि हम छोटी सी चीज को उसका नाम, जैसे मान लो हम कोई गड्ढा खोदते हैं, इसको क्या कहेंगे, हम द्वीप कह दे रहे हैं। मिट्टी पिला के पाट दिए, उसको हम क्या कहते हैं, द्वीप कह दिए। अब एक थोड़ा सा गड्ढा खोद दिए, इसको क्या कहेंगे, हम सागर कह दिए। अब वही मान लो कि हम इतना बड़ा मिट्टी पाट दिए, इतना बड़ा मिट्टी पाट दिए, इसको हम क्या, इसको फिर क्या कहेंगे, अब बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, महाद्वीप। क्या हो जाएगा, महा मतलब बड़ा। उसी तरह ये सागर, मान लो ये सागर है, अब एक बड़ा बना दिए सागर को हम खोद खा करके क्या क्या बड़ा बना दिए, तो क्या हो जाएगा, ये महासागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, महासागर हो जाएगा। ये हो जाएगा महाद्वीप, ये हो जाएगा महासागर, ठीक है। अब देखो, जब ये महाद्वीप महासागर हो जाते हैं तब तो थोड़ा सा हम इनकी, अब कुछ चीजें हैं जो महाद्वीप और महासागर से रिलेटेड हैं। अब इनसे अलग वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनको जानना बहुत ही जरूरी है। और जानना जरूरी इसलिए भी है बाबू, उसको जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो चीजें हमेशा एग्जाम में क्या करती हैं, आती हैं, पूछती हैं, ठीक है। अब हम महाद्वीप पढ़ेंगे, यानी कि महाद्वीप को एक महाद्वीप पढ़ेंगे, और महाद्वीपों में भी जब देश के बारे में पढ़ेंगे, कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, तो एक चीजें, जो चार चीजें हैं बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम देंगी, ठीक है। वो चार चीजें क्या है, जिसे हम क्रीक कहते हैं, पर इस तरह की अगर कोई संरचना तुमको मिलेगी कहीं भी महाद्वीप या द्वीप या देश के किनारे, इसको क्या कहोगे, इसे हमेशा क्या कहोगे, क्रीक। क्या कहोगे, क्रीक कहोगे। अगर थोड़ा सा अगर बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा अगर बड़ा हो जाएगा, इसको क्या कह देना, इसको गल्फ कह देना। क्या कह देना, इसको गल्फ कह देना। वही अगर थोड़ा सा ए बड़ा हो जाएगा, अगर थोड़ा सा ए क्या हो जाएगा, अगर थोड़ा सा ए बड़ा हो जाएगा, इसको क्या कह देना, बे कह देना। क्या कह देना, बे कह देना। अब देखो, अगर थोड़ा सा इससे और बड़ा हो जाएगा, यानी कि सीधे सीधे सपाट हो जाएगा, इससे यानी कि चंद्राकार हो जाएगा, तो इसको क्या कहोगे, इससे क्या कहोगे कि गल्फ, बे, और ये क्या हो जाएगा, बाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाइट हो जाएगा, BIGHT, क्या हो जाएगा, बाइट हो जाएगा। अब देखो एक चीज और, अगर सीधे सीधे ऐसे हो जाता है, सपाट हो जाता है, सीधे सीधे हो जाता है, इसको क्या कहोगे, इसे बीच कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको बीच कहते हैं। नहीं सुने हो, गोवा का बीच, गोवा वाले बीच में आके नीच के, ये सब जानते हैं ना, गोवा वाला बीच है, ठीक है ना। अब ऐसे होता है। अब जब इतनी चीजें हम जान गए तो बाबू हमको मेन काम ये करना है कि इसको क्या करना है, रट लेना है। क्या करना है, रट लेना है। अब रटना कैसे है, हम क्लास में कोशिश करेंगे कि रटेंगे, क्लास में कोशिश करेंगे कि रटेंगे। देखो, अब ध्यान से देखना, इधर उधर थोड़ा सा भी अगर आंख मलकाए या आंख हिलाए तो मारूंगा तुमको, बहुत मार। देखो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्रीक। इसको फिर क्या कहेंगे, इसको गल्फ। फिर क्या कहेंगे, गल्फ पर फिर क्या आएगा, बे। फिर ऐसे हो जाएगा, चंद्राकार हो जाएगा, बाइट हो जाएगा। और फिर अगर सीधे हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, बीच।
क्या हो जाएगा, बीच हो जाएगा। क्रीक, गल्फ, बे, बाइट, फिर बीच। क्रीक, गल्फ, बे, बाइट, बाइट ऐसा रहेगा, बाइट फिर बीच। क्रीक, गल्फ, बे, बाइट, फिर बीच। क्रीक, गल्फ, बे, बाइट, फिर बीच। ठीक है ना। इसको तुम कम से कम सोते बैठते उठते समय जैसे जो से तुम्हारा इच्छा करे इसको रट लेना। ठीक है, रट लेना। अब ऐसा ना हो कि हम बताएं तुमको यहाँ पे तुम जाकर मौज मस्ती करते हो इसको भूल जाओ। ऐसी गलती मत करना बाबू, नहीं तो मारेंगे, बड़ी मार मिल जाओगे तो। चलो ठीक है, छोड़ो। अब चीजें देखते हैं जो हमें देखना है महाद्वीप के बारे में। किसके बारे में देखना है, महाद्वीप के बारे में देखेंगे। महाद्वीप के बारे में देखेंगे किसके बारे में, महाद्वीप के बारे में क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीप, क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीप। महाद्वीप यार, मेरे दिल में एक बात यार मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं एक खबर जब सुना हूँ तब से मैं बहुत बहुत ज्यादा बेचैन हूँ। वो बेचैन क्यों हूँ मैं बता दे रहा हूँ यार। कि आज हुआ क्या है कि भाई अभी शाम का टाइम था तो हमारे पास एक मैसेज आया। मैसेज का मेरे पास क्या सबके पास गया होगा। हिंदुस्तान का जो इलेक्ट्रिक मीडिया है, यानी कि जो पीडीएफ फॉर्म आता है डेली, हमेशा हर घंटे अपना अपडेट देते रहते हैं, वो वाला मैसेज मेरे पास आया। उसमें लिखा, अब देखो घटना देखो क्या है। उसमें लिख रहा है कि एक हस्बैंड अपने वाइफ को दहेज के लिए मारा, पीटा। जब इससे भी मन नहीं भरा तो उस बेचारी को तीसरे मोहल्ले मतलब तीसरे फ्लोर से डायरेक्ट नीचे गिरा दिया। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर है। मैं तो सही मैं नहीं मान रहा था, लेकिन इसको मानने के लिए मुझे जाकर के अपना इसको सर्च करना पड़ा। यूट्यूब पे सर्च किया मैंने, देखा फिर कि भाई क्या है यार, ये समाज में क्या चीज फैल रहा है, समाज किस तरफ जा रहा है। अभी भी रूढ़िवादिता की तरफ ही फंसा हुआ है। समाज में एक मैसेज कितना गलत गया और इन लोगों को कब समझ में आएगा, उन लोगों को कब समझ में आएगा जो बच्चियों को यार मत करो। अगर तुम किसी और की बेटी के साथ ऐसा कर रहे हो तो तुमको क्या लग रहा है, तुम्हारी बच्चियां नहीं होंगी, तुम्हारी बहनें नहीं होंगी। अगर तुम्हारी बहन बेटी के साथ कोई कर दिया, गलती से भी कर दिया, डांट दिया तुम्हारे सामने, बेटा तब भी तुमको बहुत बुरा लगेगा। समझ में आया। इसलिए इस पे विशेष ध्यान देना कि अगर तुम्हारे आसपास ऐसी चीजें हो रही हो तो इस पे भाई थोड़ा नजर बना के रखना। और इस पे पहले तो पुलिस के पास इन्फॉर्म करो। हाँ देखो होता क्या है कि लड़कियां पुलिस के पास जाती नहीं है जल्दी। उसका कारण ये है कि माँ बाप बोले क्या रहते हैं कि ससुराल में चाहे जो हो जाना हो जाए, लेकिन मेरे मान सम्मान, मेरी इज्जत पे आंच नहीं आनी चाहिए। अरे यार तुम लड़की दे रहे हो, तुम शादी कर रहे हो कि एक कठपुतली दे रहे हो। इससे अच्छा मत किए होते यार। अपने ही घर पे सारे नौकर बना के रख लिए होते, वो लड़की जिंदगी भर इसको सह लेती। लेकिन जो चीज तुम बोलकर भेजते हो आजकल के माँ बाप, इसमें परिवर्तन लाओ, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि तुमको बच्चियों के नाम पर केवल नाम मिलेगा, नाम। बच्चियां नहीं रहेंगी, केवल नाम रहेगा। सुनीता, अनीता, जो भी नाम तुम रखते हो ना, वो केवल रहेगा। हाँ देखो, ये मास्टर साहब कह रहे हैं कि सर आपको कैसे पता चला वीडियो वायरल हुआ है। भाई देखो वीडियो वायरल हुआ है, मुझे कैसे पता चला। भाई देखो क्या होता है कि जब तुम किसी को प्रताड़ित करोगे, किसी को मारोगे, गाली दोगे, तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, कितना दिन कोई इग्नोर करेगा। तुम्हारा अड़ोसी पड़ोसी, कहीं तो तुम्हारा आसपास का जो रहता होगा, उसकी नजर तो कभी तो जाएगी, किसी क्षण तो जाएगी। वहां भी ऐसा ही हुआ था कि उसका पड़ोसी था, उसके सामने घर का रहता था। भाई उसका ध्यान डेली ये सब हो रहा था, तो उसके कान में डेली बातें जाती थी। तो वो उस दिन ज्यादा हो गया था, यानी कल की बातें ज्यादा हो गया था। और उसने वीडियो बनाना शुरू किया आवाज के थ्रू कि हाँ आवाज भी रिकॉर्डिंग होगी और इसका घर है तो घर भी रिकॉर्डिंग होगा। अब बताओ तीसरे फ्लोर से उस बच्ची को गिरा दिया हरामखोर, जिसके साथ 7 फेरे का वचन लिया था और जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था। अरे यार मत करो। अगर तुम कमा कर पैसा नहीं बना सकते हो ना, तो जाकर मंदिर में, गुरुद्वारा में, मस्जिद में भीख मांग लो यार। जाकर रेलवे पे भीख मांग लो यार, हाथ पैर कटा के बैठ जाओ यार, पैसा बहुत आएगा। लेकिन किसी बच्ची के साथ ऐसा न करो, प्लीज मत करो, प्लीज। ये जो समाज में तुम गंदगी फैला रहे हो ना, ये तुम रोक लो, नहीं तो जिस दिन तुम्हारे ऊपर आएगी उस दिन तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ठीक है ना।
वो भी किसी की बच्ची है, वो भी किसी तुम्हारे भरोसे आई है, बच्ची किसी है कि नहीं है वो चीजें खत्म हो जाती है शादी बाद। माँ बाप भी कब तक अपने बच्चों को पालेंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन भाई तुम्हारे साथ साथ अगर शादी हुई है तो तुमको ये सोचना चाहिए ना यार कि कोई लड़की तुम्हारे भरोसे तो आई है ना, तुम्हारे भरोसे ही तो आई है। सब कुछ छोड़ के, माँ बाप को छोड़ करके, भाई को छोड़ करके, बहन को छोड़ करके, सारा सुख छोड़ करके किसके भरोसे आई? तुम्हारे भरोसे ना। कब इसको समझोगे यार भाई? ऐसा ना करो यार, वो भी किसी की जिगर का टुकड़ा होते हैं, माँ बाप के वो भी बच्चे होते हैं यार। ऐसा ना करो यार, क्यों पैसे के लिए तुम बच्चों को मार रहे हो? मत मारो, हाथ जोड़ रहा हूं, सुधर जाओ। चलो अब टॉपिक पे आते हैं। भाई ये मेरे दिल में था बहुत देर से, मैं इसको सोचा था किससे कहूं, फिर मैं अभी देखो पढ़ा रहा था तुम लोगों को तो मेरे दिल में था तो निकल गया, ठीक है ना। चलो फिलहाल हम देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीप। क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीप, क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीप। चलो हम देखते हैं सबसे बड़ा जो हमारा महाद्वीप है, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है हमारा एशिया। कौन सा? एशिया, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। उसके बाद अपना है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है? इसको याद कर लेना। और जो बताए हैं ना, क्रीक बताए हैं, गल्फ बताए हैं, बे बताए हैं, बाइट बताए हैं और बीच बताए हैं, उसको याद कर लेना, वो बहुत काम देगा। अभी जब हम कंट्री या देश के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ज्ञान वो काम देगा। उसके बाद अपना था अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप था। अब देखो जो एशिया महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, इसको याद करते हुए चलो। अभी याद कर लोगे तो ठीक रहेगा, क्लास में ही, नहीं तो भूल जाओगे। और फिर भूल जाओगे तो फिर भाई भाग में याद नहीं होगा, ठीक है। चलो देखो उसके बाद पहला तो है एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा है अपना उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। क्या है? उत्तरी अमेरिका। चौथा अपना है दक्षिणी अमेरिका। क्या है? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। अब देखो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका। उसके बाद क्या है? अंटार्कटिका। क्या है? उसके बाद अंटार्कटिका है। क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। उसके बाद अपना है यूरोप महाद्वीप। उसके बाद क्या है? यूरोप महाद्वीप। क्या है? यूरोप महाद्वीप। उसके बाद अपना है ओशिनिया महाद्वीप, ओशिनिया महाद्वीप, ओशिनिया महाद्वीप। उसके बाद फिर क्या है? पांचवा, अगर ये ओशिनिया महाद्वीप के बाद क्या आएगा? जो देखो जो डूब गया है, जिसे हम कहते हैं जीलैंडिया, जीलैंडिया महाद्वीप, ठीक है, जीलैंडिया महाद्वीप। अब देखो जो जीलैंडिया महाद्वीप बाबू, ये हमारे बेवकूफी की वजह से ही डूबा होगा, क्योंकि अभी भी हम बेवकूफी कर रहे हैं ना, पेड़ पौधे काट दे रहे हैं और इतना भट्ठे, मतलब कि इतना औद्योगिक कंपनियां लगा रहे हैं, तो उससे प्रदूषण निकल रहा है। नदी जल पानी साला पूरा पानी हो रहा है, क्या कहते हैं, प्रदूषित हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। तो क्या होगा? ग्लेशियर पिघलेगा ही भाई, ग्लेशियर पिघलेंगे, बर्फ पिघलेगा तो जाएगा, आएगा तो सागर महासागर में ही ना। जब सागर महासागर में आएगा, जो छोटे द्वीप हैं या महाद्वीप हैं वो पहले डूबेंगे। मालदीव तो डूब ही रहा है ना भाई, पड़ोसी देश अपना मालदीव डूब रहा है ना, उसी तरह जिलेंडिया भी रहा होगा, उसी तरह जिलेंडिया भी रहा होगा ना। जिससे जिलेंडिया भी डूब रहा है, डूब गया, जिलेंडिया डूब गया। कहाँ था जिलेंडिया? अपने ओशिनिया महाद्वीप के जस्ट आसपास में था ही, ठीक है ना। कहाँ था जिलेंडिया? अपने ओशिनिया महाद्वीप के आसपास था, ठीक है। अब देखो जो अपना एशिया महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब देखो अफ्रीका महाद्वीप, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया महाद्वीप। अब देखो इसका कोई काम नहीं है, किसका काम नहीं है? जिलेंडिया का। भाई जिलेंडिया डूब गया है, हट गया, खत्म हो गया है। जो चीज खत्म हो जाती है ज्यादातर उसका कोई महत्व नहीं रहता है, बहुत चीजें उसकी महत्व नहीं रहता। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो हम याद करते हैं सबसे बड़ा कौन सा है महाद्वीप? एशिया, फिर अफ्रीका महाद्वीप, फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप, फिर ओशिनिया महाद्वीप। अब देखो अगर हम देखते हैं जनसंख्या के हिसाब से, किसके हिसाब से? जनसंख्या, जनसंख्या, जनसंख्या के आधार पर देखते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर ही रहा, जनसंख्या के आधार पर हम इसको देखते हैं। तो सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर एशिया महाद्वीप आ जाएगा। एशिया महाद्वीप में कितना है? एशिया महाद्वीप में कितनी जनसंख्या है? 60.5%। कितना है? 60.5%। उसके बाद अपना क्या आएगा? अफ्रीका महाद्वीप। क्या आएगा? अफ्रीका, अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप कितना है? अफ्रीका महाद्वीप कितना है? अफ्रीका महाद्वीप में है 15%। कितना है? 15%। अब उसके बाद जो आएगा अपना यूरोप महाद्वीप आएगा, यूरोप, यहाँ पे कितना है? 10.5%। कितना है? 10.5%। उसके बाद जो आएगा, उसके बाद जो आएगा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे कितना है? 5% आई थिंक होना चाहिए।
कितना होना चाहिए, 5% होना चाहिए, 5% होना चाहिए, लेकिन 5% नहीं होगा, क्योंकि 5% जो है दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका कितना है, 5% जनसंख्या है, और उत्तरी अमेरिका में 7% जनसंख्या, उत्तरी अमेरिका में 7% जनसंख्या है, और ओशिनिया महाद्वीप में कितना है, ओशिनिया ओशिनिया महाद्वीप कितना है, यहाँ पर है 0.5%, कितना है 0.5%। अब 0.5% अगर यहाँ जनसंख्या है तो भाई वहाँ देखो 0.5% जनसंख्या होने का कारण सबसे बड़ा यह है कि भाई वहां पर आप जाके रह सकते हो, लेकिन अस्थायी निवास वहां नहीं बना सकते हो, वहां अस्थायी नहीं बच सकते हो, वहां के लोग ही वहां की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ना कि किसी और देश के, ना कि किसी और देश के वहां के लोग नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया वहां का नियम है भाई, बात तो सही है। अगर और लोग आकर के यहाँ पे जैसे अपने भारत में है कि आप 10 साल आकर रहते हैं और देश के प्रति अपना ईमानदार, अपना जो व्यक्तित्व आपका है, अगर आप देश के प्रति दिखाते हैं ईमानदारी, तो आपको भारत में रहने की अनुमति दे दी जाती है। 10 या 15 साल होगा आई थिंक, ठीक है ना। इतने दिन अगर रहते हैं भारत में, ईमानदारी से रहते हैं, तो आपको रहने दिया जाता है। ठीक है, लेकिन वहां पे ओशिनिया महाद्वीप में ऐसा कुछ है नहीं, ओशिनिया महाद्वीप में ऐसा कुछ नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ओशिनिया महाद्वीप बारे में, एशिया महाद्वीप के बारे में, और अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे, सबसे बढ़िया बेस्ट चीजें हैं। अब लेकिन बाबू देखो, हम इसको मिटा रहे हैं, लेकिन मिटाने से पहले हम एक बात जरूर बोलेंगे कि आओ फट से जितना हो सके उतना जल्दी इसको याद कर लेते हैं, कोई देख लेगा फूल समझ के तुम बोलो। एशिया महाद्वीप 1 नंबर पर, अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर है 2 नंबर पर, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। क्या एशिया महाद्वीप क्या है, एशिया महाद्वीप है, क्या है एशिया महाद्वीप है, क्या है एशिया महाद्वीप है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया महाद्वीप। इसको रट लेना। अब देखो ये क्षेत्रफल के आधार पर था, अब यह है जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर इसको देखते हैं, तो एशिया महाद्वीप आएगा, फिर अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर ओशिनिया महाद्वीप। अब देखो उत्तरी अमेरिका में 7.5% जनसंख्या निवास करती है, और अफ्रीका महाद्वीप में 15% निवास करती है, यूरोप में 10.5% निवास करती है, वही उत्तरी अमेरिका में 7% निवास करती है, और दक्षिणी अमेरिका में 5% निवास करती है, वही ओशिनिया महाद्वीप में 0.5% निवास करती है। इसको याद करके रखना। अब देखते हैं महासागर और सागर के बारे में, महासागर और सागर के बारे में देख लेते हैं, महासागर और सागर के बारे में, महासागर और सागर के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, महासागर और सागर के बारे में देख लेते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर ही देखा जाएगा, इसको हम लोग देखते हैं, क्षेत्रफल के ही आधार पर देखेंगे। तो देखो जो क्षेत्रफल के आधार पर देखते हैं, सबसे बड़ा जो महासागर है वो है प्रशांत महासागर। क्या है, प्रशांत महासागर। उसके बाद जो अपना आता है जिसे हम कहते हैं अंध महासागर कहते हैं, या अटलांटिक महासागर कहते हैं, अंध महासागर, अंध महासागर, अंध महासागर, प्रशांत महासागर, अंध महासागर, प्रशांत महासागर, अंध महासागर, प्रशांत महासागर, अंध महासागर। उसके बाद आता है अपना हिंद महासागर। क्या है, हिंद महासागर। देखो याद करते हुए चलेंगे, बेस्ट रहेगा। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, या अंध महासागर, या हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। उसके बाद आता है आर्कटिक महासागर। क्या होता है, आर्कटिक, आर्कटिक महासागर। क्या है, आर्कटिक महासागर। देखो भाई आर्कटिक महासागर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये से छुपा हुआ छिपा हुआ महासागर कहते हैं। छिपा हुआ महासागर क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे बर्फ जमा हुआ है, ये पिघलेगा तभी तो भाई महासागर या सागर के रूप में दिखेगा, महासागर या सागर के रूप में दिखेगा। ठीक है ना। अब देखो जो इतनी चीजें हम बताए हैं तुम्हें ना, हम भाई देखो एशिया महाद्वीप में जब हम पढ़ेंगे तो एशिया महाद्वीप को एक एक चीज पढ़ेंगे जो हमारे वनडे एग्जाम से लेकर के हर एग्जाम में आता है। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्री में चीजें अब बेस्ट क्वालिटी का सबसे इसी चैनल पर मिलेंगी, द एग्जाम रूल्स में। द एग्जाम रूल्स में ही तुम्हें बेस्ट की चीजें मिलेंगी, बेस्ट, ठीक है ना, अच्छी चीजें मिलेंगी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट लाऊं और हर सब्जेक्ट के लिए एक अच्छा टीचर लाऊं, एक अच्छा टीचर लाऊं, ठीक है ना। फिर मिलेंगे तब तक कि आओ। तो देखो एक चीज मैं कहना भूल गया था कि जो चीजें मैं तुमको बताया हूँ शुरू में, उस लड़की बेचारी का कहानी कि उसको छत से फेंक दिया, मैं उसी पर एक बात और बोलूंगा, इस पर ध्यान देना, गौर करना कि अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करो कि तुम्हारे साथ खड़ी कोई महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। तुम्हारे साथ खड़ी कोई भी महिला हो,
चाहे तुम्हारे घर की हो या तुम्हारे आसपास की हो, चाहे तुम्हारे को कुछ लगे या चाहे न लगे, तुम्हारे साथ अगर खड़ी हो गई अपने बचाव के लिए किसी दरिंदा से, तो उसे अपने आप को सेफ महसूस हो, तुम्हारे साथ खड़ी हो, तो अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव इंडिया।